जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ज्ञान गंगा दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भक्त गोपाल दास के विषय में। एक बहुत ही बड़े भक्त हुए गोपाल दास जी। पहले के समय में क्या होता था कि जो सारे गांव की गायों को चराने के लिए लेके जाता था, उसको गोपाल कहते थे। गोपाल दास जी भी यही काम किया करते थे। वो सारे गांव की गायों को चराने ले जाते थे और शाम के समय वापस उनके घर उनको छोड़ देते थे। गोपाल दास जी को ज्यादा धर्म, ज्ञान, प्रभु की पूजा आराधना इन सब के बारे में उनको नहीं पता था। अनुष्ठान क्या होते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो इन सब चीजों से अज्ञान थे। तो गोपाल दास जी का जीवन जो व्यतीत होता था, वो जिन लोगों की गायों को चराने लेके जाते थे, उन परिवार से उनको खाने की सामग्री, उनको रहने की व्यवस्था, उनको वस्त्रों की व्यवस्था मिलती थी। ऐसे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो एक बार वो गायों को चराने लेके गए हुए थे। वहां पर वो क्या देखते हैं कि एक संत जन की टोली चली आ रही है। टोली में संत जन भगवान का नाम ले लेके कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है वो। गोपाल दास जी को बहुत अच्छा लगा देखकर। वो थोड़ा निकट गए। उन्होंने देखा कि ये लोग कुछ तो गा रहे हैं और नाच रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सुनने की कोशिश की, ये क्या गा रहे हैं। उनको नहीं समझ आया। संतजन गा रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गोपाल दास जी को ज्यादा शब्द तो नहीं समझ आए। उन्होंने एक दो शब्द पकड़ा तो उनको समझ आया ये राम राम कुछ बोल रहे हैं। तो वो फिर राम राम बोलने लगे। गोपाल दास जी राम राम करके वो भी कुछ बोलने लगे कि ये लोग, उनको आनंद आ रहा है, क्या पता मुझे भी अच्छा लगे, कुछ तो है राम नाम। तो राम राम करने लगे। अब तो गोपाल दास जी को बहुत अच्छा आनंद आने लगा। वो हर समय राम 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 बोलते रहते थे। गायों को चराने के लिए ले जाते थे, वहां भी राम नाम का जाप, खाना खा रहे हर समय भगवान का नाम जाप करते थे। तो जब थोड़ा और उन्होंने नाम जाप शुरू किया और आगे बढ़ते गए, तो अभी उनकी वृद्धि हुई कि वो नाम जाप करते करते वो नाचने भी लगे, जोर जोर से नाम जाप करने लगे। आसपास के लोग देखते हैं कि ये नाम राम 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 कह रहा है, इसका क्या ही कल्याण होगा, कभी जीवन में कुछ किया नहीं, अनुष्ठान मुझसे होता नहीं, पूजा आराधना के बारे में इसको कुछ पता नहीं, अनपढ़ भी है, कुछ जानता नहीं, बस राम राम कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा इसको। तो वो लोगों की बातों को सुनकर थोड़ा सा चिंतित हो गया। वो सोचने लगा क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लोग मुझे मेरा उपहास बना रहे हैं, मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो फिर अब इतना ज्ञान है नहीं उनके पास, गुरुजन कोई है नहीं, लोग बस उपहास कर रहे हैं। तो मन विचलित हो गया। तो वो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि एक संत महात्मा चले आ रहे थे रास्ते में। तो उनके पास भागते हुए गए, प्रभु प्रभु प्रभु। उन्होंने चरण पकड़ लिए उनके। कहते हैं प्रभु मुझे एक चीज बताइए कि मैं ये राम नाम जाप करता हूँ, तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये कल्याणकारी नहीं है क्या? क्योंकि लोग मेरा उपहास करते हैं जब भी मैं राम राम बोलता हूँ। तो संत जन खुश हो गए। कहते हैं अरे अज्ञानता से विचलित हो जाता है। तो बोलते हैं कि नहीं, राम कल्याणकारी है, राम नाम हमेशा कल्याणकारी है और सबके लिए सुखदायी है। तो तुम राम नाम जपना कभी मत छोड़ना, किंतु तुम्हें अभी गुरुदेव की जरूरत है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाए, क्योंकि जब तुम्हें गुरु की प्राप्ति हो जाएगी तो ये जो लोग तुम्हारा उपहास कर रहे हैं तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तो बोलते प्रभु आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, आप ही मेरी दीक्षा कर दीजिए। बोलते नहीं, मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, तो मैं अभी तो नहीं ये सब कर सकता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, तुम प्रभु से प्रार्थना करो तो वो तुम्हें गुरु की प्राप्ति जरूर कराएंगे। तो बोलते हैं ठीक है, मैं प्रभु से ही प्रार्थना करूंगा। फिर गोपाल दास जी प्रभु के चरणों में सोचते रहते थे, प्रभु प्रभु करके बोलते रहते थे, प्रभु मुझे गुरु प्राप्ति कराइए, गुरु प्राप्ति कराइए। तो वो कभी कभी पेड़ों पर चढ़कर देखने लगते थे, राहों में कोई गुरु तो नहीं आ रहे हैं मेरे। रास्तों पे खड़े हो जाते थे, देखते रहते थे दूर दूर तक, कोई आ तो नहीं रहे हैं मेरे गुरु, कहीं आ तो नहीं रहे हैं। तो कुछ समय बाद उनको गुरु की झलक दिखी। कोई संत जन चले आ रहे हैं जिसमें गोपाल दास जी बोलते यही मेरे गुरु लग रहे हैं, और वो दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते गए। वो संत जन कोई और नहीं, भगवान का ही स्वरूप थे। भगवान ने खुद संत का स्वरूप बनाया और पृथ्वी पर प्रकट हुए। गोपाल दास जी ने चरण पकड़ लिए। बोलते हैं प्रभु प्रभु आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे गुरु की तलाश है।
मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मेरी दीक्षा करिए, आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। मैं अपना जीवन बहुत अज्ञानता से जीता हूँ। तो संत जन उन्होंने उन्हें उठाया चरणों से, बोलते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, गुरु दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती है, पहले तुम नहा के आओ, फिर एकांत जगह पर जाके हम ज्ञान की चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब गुरु मंत्र देना है, कैसे तुम्हारी दीक्षा करनी है। तो वो गोपाल दास जी बोलते हैं ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ। वो जल्दी जल्दी गए नहा के, और जैसा कि संत जन ने बताया वो बैठ गए जाके एकांत जगह पर पेड़ के नीचे। तो संत प्रभु बोलते हैं कि अच्छा, मेरी दीक्षा के बहुत नियम हैं, तो क्या तुम कर पाओगे? तो गोपाल दास जी बोलते हैं नहीं प्रभु, आप मुझे ऐसा कुछ मत बताइए नियम वाला, क्योंकि मैं देखो अज्ञान हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं नियम तो नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जिसको मैं निरंतर करता रहूं, उसमें मैं दृढ़ता पकड़ूंगा और उसको मैं निरंतर करूंगा, उसमें असफल नहीं रहूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों चले जाएं। तो प्रभु खुश हो गए। प्रभु प्रसन्न मन से बोलते हैं कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें एक नियम बताता हूँ, बस तुम्हें वही करना है। मेरे आराध्य श्री कृष्ण है, अब से तुम्हारे भी आराध्य श्री कृष्ण है, और नियम ये है कि तुम बिना भोजन भगवान को खिलाए कभी नहीं खाओगे, पहले भगवान को पवाओगे भोजन, उसके बाद ही पाओगे। तो गोपाल दास जी बोलते जी 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 गुरुदेव, मैं हमेशा से ऐसा ही करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, मैं भगवान को बिना खिलाए कभी भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। गुरुदेव के चरण पकड़े, आशीर्वाद लिया और गुरुदेव चले गए। इधर गोपाल दास भी अपनी गायों के पास आ गए, क्योंकि वो गाय चराने आए थे उधर। तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, उनकी पत्नी खाना लेके आती हैं। तो उन्होंने खाना दिया गोपाल दास जी को, और वो अपने घर की ओर चली गई। गोपाल दास जी ने खाना खोला तो एक पत्ता तोड़ के लाए, जल्दी से उन्होंने पानी से पत्ते को धोया, उस पर भोजन लगाया, बोला आओ प्रभु भोग लगाओ, प्रभु आओ, हरि आओ, गोपाल जी आओ, द्वारकाधीश जी भोजन ग्रहण करिए। थोड़ी देर बैठा रहा, इंतजार करता रहा, प्रभु आएंगे आएंगे, पर प्रभु नहीं आए। शाम हो गई, उसने खाना उठाया और गायों को खिला दिया, खाया नहीं, क्योंकि प्रण लिया था बिना प्रभु को भोजन कराए नहीं खाएंगे। तो ऐसे दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन भी निकल गया। तो उसको लगा कि कोई गलती हो गई है, जो भगवान खाने नहीं आ रहे, वो ऐसे ही सोचता रहता था। इसे करते करते 17 दिन निकल गए। अब सोचो, गोपाल दास जी की जो आयु थी वो 50 वर्ष की थी, तो 50 वर्ष में की आयु में उन्होंने 17 दिन खाना नहीं खाया। इतनी कमजोरी आ गई होगी, दुर्बलता बहुत हो गई। अब तो खाना आता, पत्ता तोड़ के रखते, खाना लगा देते और बोलते रहते थे आ जाओ प्रभु खाना खाओ, खाना खाओ, नहीं आते थे, और शाम को उठाते खाना और गायों को खिला देते। उन्होंने ना जल ग्रहण किया ना अन्न ग्रहण किया। ऐसे 27 दिन निकल गए। तो 27वां दिन जब आया तो उनकी पत्नी खाना लेके आई। उन्होंने बोला स्वामी आप तो बहुत कमजोर हो गए हैं, आपकी तबीयत भी सही नहीं है, आप घर चलिए, मैं आपकी सेवा करके आप ठीक हो जाएंगे, फिर पुनः आ जाइए। तो गोपाल दास जी बोलते हैं कि अरे उन्हें अंदर से आवाज ऐसे होने लगा, कमजोरी इतनी आ गई, उन्हें लगा कि अब यही प्राण निकलने ही वाले हैं, तो मैं आज के दिन और रुक जाता हूँ। तो पत्नी उनकी बोलती है कोई बात है तो मुझे बताइए। गुरु और शिष्य की जो दीक्षा होती है ना, उसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, आज छोड़ दीजिए मुझे यहीं पर, मैं गायों के साथ उनको चरा के वापस आ जाऊंगा, अगर आज स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है मेरा तो मैं घर आ जाऊंगा कल। तो पत्नी ने कहा ठीक है, पत्नी का मन नहीं मान रहा था, पर ठीक है उन्होंने बोल दिया, तो वो चली गई। तो खाना तो देखे गई, अभी सामर्थ्य था नहीं उनके शरीर में, वो लेटे लेटे ही उन्होंने भोजन ऐसे रख दिया, पत्ता भी नहीं था, तो उतना भी सामर्थ्य नहीं कि पत्ते को उठा के लेके आ पाए, तो पत्ता भी रखा हुआ है, पत्ता भी नहीं है। तो उन्होंने खाना खोल दिया और बोलते हैं कि प्रभु आइए, प्रभु खाना खाइए, प्रभु नहीं आए। दोपहर हो गई, अब तो उन्हें लगा आज भी प्रभु नहीं आएंगे, तो मेरे जाने का भी समय हो गया, प्राण निकलने का समय हो गया। तो बोलते प्रभु आ जाइए, नहीं तो अब मैं आपके धाम आके ही आपको खाना खिलाऊंगा। प्रभु ने जैसे ही पुकार सुनी, बस प्रकट हो गए। बोलते गोपाल, जैसे गोपाल ने अपना नाम सुना तो वो बोलते हैं कि इतनी सुंदर वाणी कहाँ से आ रही, इतनी मीठी वाणी। उन्होंने देखा कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान उनके सामने खड़े हैं, चतुर्भुज रूप लिए हुए, इतना सुंदर दृश्य प्रभु का। वो तो गोपाल दास जी तो बस
आँखों से अश्रु बहने लगे, हाय प्रभु, प्रभु, प्रभु बस इतना ही कह रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, शरीर में सामर्थ्य नहीं। तो प्रभु गोपाल दास जी के पास गए, गोपाल दास जी ने चरण पकड़ लिए, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। तो कृष्ण भगवान ने उनको जैसे स्पर्श किया तो गोपाल दास जी पुनः स्वस्थ हो गए। तो गोपाल दास जी को हृदय से लगा लिया प्रभु ने। प्रभु अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। तुरंत हृदय से लगाया। बोलते हैं गोपाल दास, आज के बाद तुम ये मत कहना कि मैं खाने नहीं आया, देखो मैं खाने आ गया स्वयं, कहाँ है तुम्हारा खाना। तो गोपाल दास ने खाना एकदम निकाला, प्रभु ये है, प्रभु खाइए। गोपाल दास ने खाना खिलाया, प्रभु ने प्रेम से खाया। पर गोपाल दास थोड़ा उदास हो गए, बोलते हैं कि प्रभु ये खाना तो पुराना था, ताजा खाना भी नहीं था, मैं तो आपको ताजा खाना भी नहीं खिला पाया। तो प्रभु बोलते हैं ये संशय कभी मन में मत लाना, मुझे हमेशा जो भी भक्त मुझे प्रेम से जो भी खिलाते हैं मैं उतने ही प्रेम से खाता हूँ। मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, जिस भक्त ने मुझे जो भी प्रेम से खिलाया मैंने हमेशा वही स्वीकार किया। गोपाल दास बहुत प्रसन्न हो गए, प्रभु के चरणों में ही उनका ध्यान था। फिर प्रभु बोलते हैं कि गोपाल दास जी अभी आप घर जाइए, आपके घर में लक्ष्मी का निवास स्थान हमेशा रहेगा और अब आपको गायें चराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करिए। फिर गोपाल दास जी ने प्रभु के चरण को पकड़ा, प्रणाम किया। बोलते हैं प्रभु आपको छोड़ के जाने का मुझे कहीं मन नहीं कर रहा। प्रभु ने कहा नहीं, आप अपने घर परिवार में वापस जाइए। और वहां पत्नी आपका इंतजार कर रही है। वो भगवान की छवि आंखों में लेकर वो घर की ओर प्रस्थान कर गया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जय जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए।